हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज़ रूटीन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है, इवनिंग में हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। और लास्ट ब्लॉग में आपको मैंने बताया है कि ट्रैकिंग कैसी रही हमारी। तो आज रात हम लोग यहीं रुकने वाले हैं और कल मॉर्निंग में भी दर्शन करने की पूरी कोशिश है और उसके बाद ही हम उतरने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए, बने रहिए व्लॉग में हमारे साथ। हमने अभी बहुत ही अच्छे से आरती की है। हम एग्जैक्ट आरती के टाइम पे ही पहुंच चुके थे, मतलब हम आए और आरती शुरू हुई है। बहुत अच्छे से आरती हो गई है और अभी मैं लाइव भी गई थी, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने लाइव भी देख ली हो आरती, पर वीडियो में भी ज़रूर आएगी वो। तो चलिए अब खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि अंदर लाइन में मतलब बहुत लंबी लाइन है दर्शन के लिए, तो थोड़े टाइम बाद ही दर्शन हो पाएंगे। अभी तो बस खाना खाने जा रहे हैं। खुश, आपने दर्शन किए? जय जय किया? ये क्या है? जलेबी। खाना खाने के बाद हम लोग लाइन में आ गए हैं दर्शन की। ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ से शुरू हो रही है। बहुत अच्छा, तो ये नॉर्मल है, इसलिए हम लग गए हैं अभी दर्शन में, क्योंकि मॉर्निंग वाले जो यात्री हैं वो बता रहे थे 3-3.5 घंटे लग गए उनको। बस हम लोग लाइन में लग चुके हैं। तो हम लोग लाइन में लग चुके हैं और प्रसाद हमने यहीं ले लिया था। जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है ना, तो वहीं आसपास प्रसाद के लिए स्टॉल होते हैं, तो आप अपने शूज़ वगैरह वहीं रिमूव कर सकते हो और प्रसाद भी वहीं से ले सकते हो। दोनों चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है, दोनों सेवाएं। तो बहुत ही मतलब कम लाइन थी, तो हमने सोचा कि प्रॉब्लम ना हो, इससे बेटर है कि अभी तो लाइन में लग ही जाओ। बाबा की कृपा से जितनी बार दर्शन लिखे होंगे उतने तो हो ही जाएंगे, है ना। और हम जिस दिन पहुँचे हैं उसी दिन चतुर्दशी थी और दूसरे दिन ही पूर्णिमा थी, श्राद्ध शुरू होने वाले थे। और ये जो पीछे जो शिला दिखा रही हूँ, वो जो हनुमान जी का जो माना जाता है वही वाला शिला है, जिसकी वजह से जब आपदा आई थी, यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो उसी की मदद से ये जो मंदिर है वो सही से मतलब उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो बस वही शिला थी। मॉर्निंग में आपको अच्छे से दर्शन भी करवाऊंगी, तो चलिए पहले कर लेते हैं दर्शन। बहुत ही अच्छे से हमें दर्शन हो चुके हैं। और खुशू कहाँ गया था? नंदी जी के पास खुशू को ले गए थे, है ना। मज़ा आया? बहुत अच्छे से दर्शन हुए ना, बहुत ही शांति से और जल्दी जल्दी दर्शन हो चुके हैं हमें। और मॉर्निंग में भी हम ट्राई करेंगे कि दर्शन एक बार और हो जाए, पर अगर ज़्यादा रश होगा तो फिर नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए हमने अभी तो कर ही लिए हैं दर्शन और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और सच बताऊं, यहाँ ठंड इतनी है फिर भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है यहाँ पे, है ना। खुश, मज़ा आ रहा है ना बहुत ज़्यादा। नंदी जी के पास गया था। हाँ, नंदी जी के पास गया था। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। तो यहाँ पे मैंने आप सबके लिए भी प्रार्थना की थी कि आप सब में से जिसकी भी इच्छा है दर्शन करने की, उन सबको बाबा जल्दी से केदारनाथ बुलाए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हो? आप पैक हो चुके हो? ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। पानी पीने से लाइन बहुत बड़ी है दर्शन के लिए। अभी आपको मैं बाहर से अभी दर्शन करवा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और हमने सोचा कि चलो आगे जाके देखते हैं, क्योंकि कई लोगों ने ना हमें सजेशन दिया कि वहाँ पे पंडित जी से बात करके आपको एंट्री मिल सकती है, तो हमने वहीं से एंट्री ली थी। और पहले तो हम ये
जो तिलक लगाते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे बाबा जी बैठे होते हैं यहाँ पे। तो हम सब ने यहाँ पे तिलक लगाया था केदारनाथ धाम में, और बहुत ही अच्छे से ये लोग लगाते हैं बहुत। और इसमें ना अलग ही खुशबू होती है क्योंकि चंदन मिला हुआ होता है ना इसमें, तो इसकी एक अलग ही महक होती है। तो खुश को आज थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हर रोज़ सुबह जल्दी उठना ना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ऊपर से ठंड होती है ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस उसको आज बहुत ही ज़ुकाम सा भी थोड़ा सा लग रहा था और बहुत ही थकावट लग गई थी इसको। तो बस यहाँ पे हमारा तिलक वगैरह लग गया है। और हर हर महादेव सबको। हर हर महादेव। यहाँ ना बहुत ही प्यारे प्यारे भजन बज रहे थे। मैं आपको ऐसे तो मैं सुना नहीं सकती क्योंकि वॉइस ओवर कह रही हूँ, कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है ना। पर बहुत ही मतलब कहते हैं ना, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो आसपास का नज़ारा इतना सुंदर, ऊपर से केदारनाथ धाम, मतलब मंदिर को देखते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि क्या है ये, मतलब हम कैसे ही यहाँ आ गए हैं ना। तो ये है वो शिला जिसके मैं दर्शन करवा रही हूँ आपको। यहाँ पीछे से बाढ़ आई थी, पीछे से आपने जब मूवी देखा होगा उसमें भी बताया गया है उसमें क्लियरली। तो ये केदारनाथ धाम जो मंदिर है उसके पीछे की तरफ है ये। हमारे अभी दोबारा भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। और अभी ऐसा होता है ना, अंदर लाइन जब जाती है तो पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे के फिर जल अभिषेक भी करवाते हैं। तो हमने वही किया है। बहुत अच्छे से बाबा जी का जल अभिषेक भी हो चुका है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था इतने नज़दीक से हम बाबा जी को कभी देख भी पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से हमने जो प्रसाद वगैरह लेना था वो भी ले लिया है क्योंकि और कहीं मतलब मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, तो हमने यहीं से ले लिया है। जो थोड़ा बहुत लेना होता है ना वो लेना ही यहीं से रहता है। तो बस हमने यहाँ ले लिया है। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप घर के लिए और ऐसे ले सकते हो, मतलब मालाएं और पेंडेंट वगैरह जो कड़े होते हैं वो सब। और प्रसाद में बहुत सारे ऑप्शंस थे, छोटे बड़े सब। तो दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में हमने खाया है डोसा और उसके थोड़ी देर बाद हमने उतरना स्टार्ट कर दिया है। तो खुशू को सेम वही बास्केट में हमने ले लिया था। राजन चल रहे हैं सबसे आगे और उसके पीछे पीछे मैं और दीदी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बस चलते हैं अब हमारे आगे सोनप्रयाग की तरफ। हम लोग अब नीचे की तरफ जाने के लिए निकल चुके हैं और खुशू को पिट्ठू में बिठाया है। दीदी और ये आ रहे हैं पीछे। जय श्री शंभू। जल्दी से बाबा सबको बुलाए, हम भी जल्दी से वापस आएंगे। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। बाबा केदारनाथ आप सबकी भी मनोकामना पूरी करे और जल्दी जल्दी आपको भी केदारनाथ बुलाए। और ऐसी प्रार्थना के साथ यहाँ से विदाई लेते हैं। चलिए नीचे चलते हैं अब गौरीकुंड। बस हमने नीचे उतराई शुरू कर दी थी। धीरे धीरे हम उतरना मतलब स्टार्ट कर दिया था और रास्ते में हम वही खाते पीते जा रहे थे। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा भी कुछ भी आता है हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ तो हमने भी मतलब आंखें पहुँच ही जाती है ऊपर। तो ये ना कुछ आर्मी के प्लेन थे, मतलब कुछ उनका ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, तो वही कैप्चर किया था मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके थे, तो उसका है। और यहाँ के ना रास्ते कैसे हैं वो मैं आपको स्पेशली दिखा दूँ क्योंकि रास्तों में ना मतलब हम कह के नहीं एक्सप्लेन कर पाते, ये ऐसे ही रास्ते हैं सारे। मतलब आप सोचो यहाँ पे कैसे चले। रामबाड़ा पहुँच चुके हैं हम और धूप तेज़ होती जा रही है। एक एक करके जैकेट्स वार्मर्स सब निकल गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। प्रॉपर रामबाड़ा में पहुंच गए हम।
तो फाइनली हम लोग गौरीकुंड पे पहुंच चुके हैं। पीछे ही गौरीकुंड है और अभी अभी चाय पी है। कुछ भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। अब यहाँ से अभी थोड़ी देर में हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल जाएंगे और वहीं रहेंगे रात को, क्योंकि कल मॉर्निंग में हम घर के लिए निकल जाएंगे। कल मॉर्निंग से लेके जब तक राजन से चलाई जाएगी गाड़ी तब तक ठीक है, वरना अगर थक गए तो बीच में एक जगह पे स्टॉप करेंगे। तो बस अब जा रहे हैं सोनप्रयाग। तो यहाँ गौरीकुंड से हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट में जिसमें आए थे उसी में वापस जा रहे हैं। मतलब इसी टाइप की जीप होती है यहाँ पे। तो बस ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में निकले थे, अंधेरा होने वाला था। और हमें सोनप्रयाग से हमने सोचा था कि अगर हिम्मत हो पाई तो आगे चले जाएंगे, पर इतने थके हुए थे कि सोनप्रयाग जाके ही रूम लेके हम खाना खा के बस सो गए थे। तो ये वाली जो दूसरी क्लिप है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की मैं दिखा रही हूँ। वीकेंड की वजह से इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश कि सोनप्रयाग में बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी लोगों की वजह से, और गौरीकुंड पैक हो चुका था। वहाँ से अनाउंसमेंट आ रही थी कि अभी गौरीकुंड में कोई आइए मत, वहीं के वहीं रह जाइए जहाँ सोनप्रयाग में हो। तो बस हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहीं से आपको मैंने दिखाया क्राउड, और हम लोग सोनप्रयाग से निकल चुके हैं आगे की तरफ। तो हमारा तो यही प्लान था कि सोनप्रयाग से सुबह जल्दी निकल के हम लोग रात तक घर पहुंच जाए, पर वीकेंड का रश हमें नहीं पता था। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा तो वीकेंड और मंडे की गांधी जयंती की छुट्टी की वजह से, 2 अक्टूबर की छुट्टी की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राउड उत्तराखंड में हो चुका था। और उसकी वजह से न्यूज़ चैनल्स में भी दिखा रहे थे कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो इस तरफ घूमने का तो मत करना, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। कभी कभी तो दोनों रोड में से, मतलब दोनों वे में से एक स्टॉप करके एक ही चल रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी रोड्स पे। तो हम बड़ी मुश्किल से, मतलब जाम में ऐसे फंसे हुए थे हम लोग, तो उसी वजह से ना हम लोग ऋषिकेश भी नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही, मतलब ऋषिकेश से पहले 20 किलोमीटर में ही जो कुड़ियाला है वहीं हमें रिसोर्ट लेके, मतलब वहाँ पे जो एक था रिसोर्ट टाइप बना हुआ था, अभी नया नया ही था, तो हमको वहीं पे रुकना पड़ा। क्योंकि देखिए बारिश भी हमें रास्ते में इतनी मिली, और मतलब नहीं चला पा रहे थे ना, गाड़ी इतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा था मूव। तो और दिन ढलने वाला था, पूरा दिन हमारा इसी में चला गया। खाना पीना भी हमें जहाँ ठीक लगा वहाँ रुक के हमने खा पी लिया था। और खुश भी बहुत थक चुका था ना, इसीलिए उसको भी दोपहर को हमने गाड़ी में सुला दिया था। तो बस दिन ढल चुका है और हमें बड़ी मुश्किल से एक जगह मिल चुकी थी, क्योंकि हमने इवनिंग होते ही हमने जो रास्ते में आ रहे थे होम स्टे वगैरह या तो फिर रेस्टोरेंट हो, मतलब होटल्स हो, तो हर जगह हमने ट्राई किया, हमें नहीं मिल रहा था। इसलिए हमें फाइनली जहाँ पे मिला हम वहीं रुक गए और खाना पीना खा के हम सो गए थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग घर कैसे पहुँचे ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।